नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट में। आजकल हम बात कर रहे हैं एक नई श्रृंखला की, जो है आत्म साक्षात्कार के ऊपर। पहली कड़ी में हमने बात की कि अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपका योगी होना है, आपका द्विज होना है। दूसरी कड़ी में हमने जो बात की वो बात की दृष्टा भाव होने की, यानी कि सत्य स्थापित होने की, संभाव प्रकट होने की, ज्ञान प्रकट होने की। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मन की। तो आत्म साक्षात्कार की श्रृंखला में मन का क्या योगदान है? आप और हम जब इस संसार में विचरण करते हैं तो मन भाव से करते हैं, मनों में कोश से करते हैं। मैं प्रसन्न हूँ या मैं दुखी हूँ, ये मन की अवस्था है, बुद्धि की अवस्था नहीं है। और अगर आप ये जानना चाहें कि बुद्धि और मन कैसे एक दूसरे से अलग है, तो आपको ये जानना होगा कि मन जो है वो एक परिवर्तनशील तत्व है वो चित्त का हिस्सा, लेकिन वो परिवर्तनशील है। चित्त में रह के चित्त का ही परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जब तक ये मन भोगी है तब तक वो चित्त के अधीन रहता है। चित्त में जो संस्कार संचय होते हैं उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। मन उदास भी हो सकता है, मन प्रसन्न भी हो सकता है। चित्त और बुद्धि दोनों एक ही हैं, लेकिन जैसे मन चित्त का संशोधन करता है, संस्कारों पे विजय प्राप्त करता है, मन बली होता है, मन बल बढ़ता है, वैसे ही चित्त के संस्कारों में उसका प्रभाव पड़ता है। वैसे वैसे उसका प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे ही बुद्धि का शोधन होता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो हमारे नीचे के 3 चक्रों पर राज करती है। बुद्धि व्यवहार है, यानी कि जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं ये हमारे गुणों पर निर्भर करता है। चित्त में 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। कोई व्यक्ति किस गुण का प्रभावी, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके 3 गुणों के मिश्रण पे ही आधारित है। यानी कि अगर किसी में तमस गुण ज़्यादा है वो तामसिक वृत्ति का इंसान है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है तो उसमें राजसिक वृत्ति है, और किसी में सत्व गुण ज़्यादा है तो उसकी सात्विक वृत्ति है। ये वृत्तियाँ ही व्यवहार का निर्धारण करती हैं, जो बुद्धि से स्पष्ट होता है या बुद्धि से दिखाई देता है। जिसमें जिस गुण की अधिकता होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। अब बात आती है कि अगर कोई इंसान जो संसार में विचरण कर रहा है और 3 गुणों के अधीन है, उसे अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो सबसे पहले उसकी शुद्धिकरण जो होगी वो मन में होगी। जब तक उसका मन भागवत काम की तरफ नहीं जाएगा तब तक वो चित्त का शोधन नहीं कर सकता। तो जब गुरु प्राप्त होते हैं सबसे पहले, तो जब जीवन में गुरु का आगमन होता है, गुरु आपको गुरु मंत्र देता है, तो वो आपके मन का हरण करता है। उस मन का हरण करके उसे जगत काम से भागवत काम की तरफ लेके जाता है। यही भागवत काम की तरफ जो उसकी यात्रा है, आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। जब पहली बार मन उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ता है तो उसके रास्ते में तमोगुण आता है, तमोगुण की वृत्तियाँ आती हैं। वो तमोगुण की वृत्तियाँ उसे ध्यान नहीं करने देती। ध्यान में बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मन विचलित रहता है, मन भटकता रहता है। लेकिन गुरु के सानिध्य में मंत्र जाप से और नियमित ध्यान से मन को बल मिलता है। वो धीरे धीरे अपने विचारों पर कंट्रोल करता है, अपने विचारों पर अपना अधिकार करता है। धीरे धीरे विचार कम होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उसके विचार बदलते हैं वैसे वैसे उसकी वृत्तियाँ बदलती हैं। धीरे 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 विचार पूर्ण रूप से शून्य होते हैं, और जैसे ही विचार शून्य होते हैं वो ध्यान में प्रवेश करता है। ध्यान में प्रवेश करते ही उसकी वृत्तियाँ शांत होनी शुरू होती हैं, वृत्तियों का परिवर्तन शुरू होता है। राजसिक वृत्ति प्रभावित होनी शुरू होती है, तामसिक वृत्ति दब जाती है, फिर धीरे धीरे राजसिक वृत्ति दब जाती है, सात्विक वृत्ति प्रभावित होती है। उसका व्यवहार बदलने लगता है, जिसका प्रभाव उसके बुद्धि पर पड़ता है वही व्यवहार आपको देखने मिलता है। इसीलिए जो लोग साधना करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मंत्र जपते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू होता है। उसका कारण है मन का शोधन, उसका कारण है चित्त की वृत्तियों का, चित्त के गुणों का शोधन, उसका कारण है बुद्धि का शोधन, यानी कि व्यवहार का शोधन। तो जब आप आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं तो मन एक ऐसी नाव है
जो आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाती है। आप क्या हो? आत्म तत्व से पहले आप मन ही तो हो। जब तक मन रूप है तब तक आप संसार रूप में हो। जब तक साधक द्विज नहीं बनता तब तक वो मन है। लेकिन जैसे ही गुरु कृपा से वो द्विज बनता है, आत्म तत्व जागृत होता है, दृष्टा भाव जागृत होता है, वहाँ से उसमें आत्म बल प्रकट होता है, दृष्टा भाव प्रकट होता है। मन का खेल वहाँ भी है, लेकिन अब मन अधिकार में है, आत्मा के अधिकार में है। मन जो है इसी का ही नाम है जगत का भ्रमण, और अध्यात्म का जो भ्रमण है वो आत्म तत्व से है, आत्मा का तत्व है, आत्मा का जगत है। यही मन जब तक साधक द्विज नहीं बनता तब तक वो मन है। जैसे ही वो द्विज बनता है वो आत्म रूप में स्थापित होता है, उसका दृष्टा भाव आत्म रूप में स्थापित होता है। अब आत्म तत्व आत्म दृष्टा भाव से मन पर कार्य करती है, मन को आसक्तियों से मुक्त करवाना शुरू करती है, क्योंकि मन चित्त के अधीन है। वो स्वयं की मुक्ति का कारण नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, जो दृष्टा भाव में आती है, जब चेतना आत्म तत्व में स्थापित होती है वो मन की मुक्ति का कारण बनती है, क्योंकि अब वो चित्त में परिवर्तन करती है। अब वो मन को अपने साथ शोधन करती हुई ऊपर उठाती है। जैसे जैसे मन ऊपर उठता है वैसे वैसे आसक्तियों से, वृत्तियों से, गुणों से मन मुक्त होता है। इसे ही मानव का मुक्त होना कहते हैं। आज्ञा चक्र तक जब तक इस संसार की संरचना है तब तक मन मुक्ति के अधीन रहता है। उसके बाद अध्यात्म जगत में मन मोक्ष के अधीन होता है। आत्म तत्व ही मन को मोक्ष देता है, आत्म तत्व ही मन की मुक्ति का कारण है और इंसान के मोक्ष का भी। आत्मा ही मन की मुक्ति का कारण है और आत्मा ही मनुष्य के मोक्ष का। तो आज की इस श्रृंखला में हमने मन की चर्चा की, मन की विशेषता की बात की, मन की मुक्ति को जाना, मन से मन बल तक और मन बल से आत्म बल तक की यात्रा को जाना। मुझे उम्मीद है कि आत्म साक्षात्कार की इस श्रृंखला में आपको मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद और बात करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।